अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम पास 5 बज गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद सोचा मौसम अच्छा है, वो क्यों ना वॉक कर लें। साल में 1-2 दिन ही ऐसे हैं जब वॉक करनी है, नहीं तो कोई ना कोई नहीं तो नमाज़ पढ़ के सारे सो जाते हैं। आज मौसम काफ़ी बेहतर था, इतने बादल थे, बारिश रात को हवा काफ़ी होती रही। अच्छा, उसके बाद फिर हम बैक साइड पर चले गए। इतने अमरूद माशाल्लाह पके हुए थे, कुछ तो जानवरों ने खा लिए थे। हमने सोचा आज हम उतार लेते हैं, जानवरों की छुट्टी करवाते हैं। इधर फिर हमने उतारने स्टार्ट कर दिए। एक टोकरी भर गई थी, हमने फिर भी कम उतारे, कुछ जानवरों के लिए छोड़ दिए। इस मौसम के अमरूद मीठे भी नहीं होते, सर्दियों वाले ज़्यादा मीठे होते हैं। अच्छा, सो के उठी, कॉलेज के लिए रेडी शेडी हुई तो इधर धूप निकली थी जनाब। जो बादल थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जिसके बाद कॉलेज भी आज लास्ट डे ही जाना था, क्योंकि 6 सेमेस्टर का जो था आज लास्ट डे था। फाइनल में 3-4 दिन रह गए थे। आज हमने सिर्फ रोल नंबर स्लिप लेनी थी। जो सिलेबस था वो कवर हो गया था। जस्ट जो फार्मा का सिलेबस है ना वही रहता था। उसके मैम ने 1-2 लेक्चर लेने थे, तो मैम कह रही थी आज मैं आप लोग को वो सारा कवर करवा दूँगी। पहले तो 1 घंटा सब ने अपने वाउचर ढूंढे। जो पूरे सेमेस्टर के वाउचर्स होते हैं ना, वो हमारे पास भी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो एडमिन ऑफिस है ना, अकाउंटेंट, वहाँ उनके पास भी होने चाहिए। फिर आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी। सारे इशू आपके क्लियर होने चाहिए। अटेंडेंस आपकी ठीक फुल, जो सेमेस्टर की वो फुल होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। अच्छा, वो सारे रोल ख़त्म किए। उसके बाद फिर लेक्चर लिया। फिर हम चले गए अपने रोल नंबर स्लिप लेने, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे फिर जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो एक तो लाइट भी नहीं थी इधर कॉलेज में। तो पहले हमने एसी वाउचर पे किए जुलाई और अगस्त के। हालांकि हमने आना नहीं है जुलाई और अगस्त, वो बस देने कहते जब यूनिवर्सिटी वाले मांगो दे दो। फिर अच्छा, अब रोल नंबर स्लिप का मामला था, कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर हमने अल्लाह करके फिर हमने पहले वाउचर निकलवाए। इधर से एक लाइट नहीं थी, कभी इनकी कम हो जाती है, पता नहीं अल्लाह जाने क्या मसले थे। फिर वाउचर निकलवा के पूरी क्लास की पेमेंट इकट्ठी की। और हमने 7 बच्चों ने करवाने थे। 70,000 पहले इनको दिया वाउचर्स का, एसी वाउचर्स का। उसके बाद ही हमें रोल नंबर स्लिप मिलेगी। फिर भी 1-2 बच्चों का इशू बन गया था, वो वाउचर्स पिछले वाउचर्स की वजह से। फिर साथ इन्होंने थंब लगवाया ऐसे जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं। शुक्र अल्लाह का करके रोल नंबर स्लिप मिली। अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आएंगे। उसके बाद फिर मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, 3-4 दिन से किया था, और मुझे आज लग रहा था कि आ जाएगा। जब मैं घर आई ना, तो रास्ते में भाई ने बताया कि आज तुम्हारा पार्सल आ गया। मैंने कहा पहले पार्सल लेके फिर ही घर जाएंगे। पार्सल लिया, वहाँ से घर आते पहले उसका ऑपरेशन किया, सारी चीज़ें, सारे कपड़े ऑर्डर किए थे ज़ारा कलेक्शन से, सारे बाहर निकाले। साथ एक परफ्यूम लेडीज़ था, इतना प्यारा, उसकी थी ना खुशबू, बड़ी प्यारी थी। और साथ डिब्बी उसकी बड़ी कमाल की थी, हार्ट वाली थी, और पता नहीं चलता था कहाँ से ओपन हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर जो कपड़े थे वो भी पहले वो देखे, 12 थे ड्रेस, एक ही पैकेजिंग में ना उन्होंने ऑफर लगाई थी वो वाले। मैंने फर्स्ट टाइम टिकटॉक से ना कोई चीज़ ऑर्डर की थी, तो मुझे डर भी था कि ये ना कि मेरे साथ कोई फेव हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने ड्रेस खोल के देखे, स्टफ़ अच्छा था। कि जितने पेमेंट तो नहीं मैं बताऊँगी, जितने मैंने पैसे दिए थे ना उनके हिसाब से अच्छे थे ड्रेस, क्योंकि जो कराची में है वहाँ पे कपड़ा सस्ता है, तो फिर सस्ते ही आने थे। मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो चीज़ मेरी पहली दफ़ा ना ऑनलाइन ऑर्डर करने पे अच्छी आई है। और ज़ारा कलेक्शन मेरी फ्रेंड का नाम था, तो मेरी फ्रेंड के नाम से ब्रांड था। देखो, फ्रेंड्स के नाम से ब्रांड चलते हैं। तो उसके बाद भूख लगी थी, कॉलेज से थके हारे आए। सबसे पहले मैंने आलू काट के वो पानी में भिगो दिया, ताकि इसका स्टार्च सारा जो है ना वो निकल जाए, तकरीबन आधा घंटा। और उसके बाद जो ऑयल था वो मैंने गर्म होने के लिए ना चूल्हा चला दिया था। और पहले मैंने नूडल थोड़े से बना के खा लिया, ताकि ना वो कम हो जाए। फिर बाकी जो है ना वो बनने में, फ्राइज़ बनने में भी देर लग जानी थी। उसके बाद फिर आलू को अच्छे से पानी से निकाला। उस पर मैंने कहा मैदा और चिली सॉस, गार्लिक सॉस और सिरका डाल के ना आज ये वाली फ्राइज़ बनाऊंगी, खट्टी और मीठी। अच्छा, वो सारे मसाले लगा के ऑयल जो गर्म हो गया था, उसके बाद फिर जो मैंने फ्राइज़ थी ना, मसाला 2 मिनट लगा के रख दिया। उसको फिर मैंने घी में डाल दी, गर्म घी में। और तकरीबन फिर भी मुझे 20 से 25 मिनट लगे बनते। फ्राइज़ तो मेरी यहाँ पे बन गई थी। पहले मेरा एक पूर निकल गया था, और दूसरा को मैंने मसाला लगा के रख दिया था, और दूसरा भी इधर मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मेरी सारी जो फ्राइज़ थी ना वो बनकर रेडी हो गई थी। अब फ्राइज़ के साथ कुछ और भी चाहिए। यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक हो, वो शॉप्स बंद थी, वो तो मैंने घर भी दूसरी कोक तो नहीं पड़ी थी, दूसरी 7 अप थी, वो मैंने पीनी नहीं थी। उसके बाद फिर मुझे आइडिया, मैंने कहा चलो कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास नेस्ले की कॉफ़ी का पैक छोटा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने लिया। दूध लिया, बर्फ़ ली, उसके बाद चीनी ली। और यहाँ पे एक बोतल में मैंने ना कॉफ़ी को, कोल्ड कॉफ़ी के लिए उसको अच्छे से हिलाना ज़रूरी है। पहले मैंने एक बोतल में उसको ना 2 चम्मच कॉफ़ी के डाले, उसमें चीनी के 2 चम्मच डाले, उसको हिलाना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए तो एनर्जी वाला बंदा हो, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा पहले ना मैं जो फ्राइज़ है ना उसको खा लेती हूँ, बाद में ये जो काम है ना बाद में करूँगी। पहले मैंने बैठ के फ्राइज़ खाई। उसके बाद फिर मैंने उसको ना, मुझसे ब्लेंड ही नहीं हो रही थी, मैंने हालांकि ब्लेंडर में डाल के ना इसको किया, वो भी तकरीबन पड़ी रही तब भी नहीं होती। फिर शुक्र करो अल्लाह करके वो थोड़ी सी हो गई। फिर मैंने सिपर लिया, उसमें मैंने बर्फ़ डाली। बर्फ़ जो थी, आइस क्यूब नहीं रखे हुए थे, मैं दूसरी निकाल के ना उसमें डाल के, फिर मैंने थोड़ा सा पहले मैंने कॉफ़ी नीचे डाली, फिर उसके बाद बर्फ़ डाली, फिर उसके बाद दूध डाला, उसको फिर अच्छे से मिक्स किया। और इतना मज़े की बन गई थी ना। और इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।